ये वो वाइपर है जो स्टॉर्म के बीच में टूटा था। ये भी एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ का हिस्सा है। ट्रकिंग खाली स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के सीधा सीधा नहीं चलना होता है, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आज रात मज़ेदार गुजर रही है। हाँ जी, विंटर स्टॉर्म से हम बाहर आ चुके हैं। अब क्लियर वेदर है। आगे जाके ये जगह पे थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है कि शायद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस तरह का मसला हो, लेकिन वो अभी काफ़ी आगे है, तकरीबन 190 मील के बाद ही आएगा। तो तब तक तो खैर क्लियर है। अभी मैं कैलिफोर्निया में दाखिल हूँ। एग्रीकल्चरल चेक पॉइंट अभी मैंने क्लियर किया है। बस कैलिफोर्निया में रात के अंधेरे में अब आपको मैं क्या दिखाऊँ यहाँ पे, लेकिन चले जैसे आगे पहुँचता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो आपको भी दिखाते हैं। पहले एक वाइपर गया था, अब दूसरा भी गायब हो गया। गायब नहीं हो गया, एक्चुअली टूट गया है, और अब टूट के तो वो वैसे ही अड़ा हुआ है। अब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे कोई रोकने का चांस नहीं है। अब जब तक कि मैं किसी सेफ जगह पे नहीं पहुँच जाता तब तक मैं उसको छेड़ नहीं सकता। हाय रब्बा, ये भी टूट चुका है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है कि टूट गया। अब मुझे जब मौका मिलता है जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर तो ये टूटा नहीं है तो वापस रिकनेक्ट हो सकता है, और अगर टूट गया तो फिर एक नया ख़रीदना पड़ेगा। लकीली अभी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मिल सकता है, अदरवाइज़ अगर मैं रोड पे खड़ा होता और ये तो रिप्लेस करना पड़ता, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है रिप्लेस करने के लिए इसको। खैर, इसको जब आगे जाता हूँ तो मैं देख के आपको बताता हूँ। वाइपर के अंदर एक पीस होता है जो यहाँ पे फिट होता है। अनफॉर्चुनेटली इस वाले में वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका हुआ है, इतना कि मैंने बड़ी ट्राई की कि इसके अंदर उसको वापस फिट कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये इवन दो कि बिल्कुल ठीक है वाइपर, इस पीस के मिसिंग होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं होगा। वो कनेक्टर है जो कि जो शीशे पे जो चीज़ घूमती है आपका वाइपर, जिसके साथ ये लगता है घुमाने के लिए, वो कनेक्टर टूट चुका है। तो अब इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, ये बेकार हो चुका है। ये वो वाइपर है जो
स्टॉर्म के बीच में टूटा था और उसकी भी एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है, कनेक्टर टूट गया। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये भी बेकार है और ये वाला भी बेकार है। अब जब तक कि मैं ब्रांड न्यू ख़रीद के नहीं लगाता, यहाँ से हम ट्रक को लेके भी कहीं नहीं जा सकते। तो अब मैं अंदर जाऊँगा, जाके वो ख़रीदूँगा और उसके बाद फिर आगे कुछ हो सकता है। आज रात मज़ेदार गुजर रही है। वाह, ठंड है बाहर भाई, 5 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में। एनीवेज, वो अभी मेन कंसर्न नहीं है। मेन कंसर्न ये है कि हमें वाइपर मिल गया। मानोगे 28 अमेरिकन डॉलर्स का है। हो गया, इंस्टॉल हो गया। एक शेर याद आ रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, तो आगे मुझे याद नहीं, लेकिन इस तरह से है, खुदा बंदे से खुद पूछे अब उतरेगा कैसे। भाई इसके साथ काफ़ी सारे पार्ट्स आए थे। खैर इनकी लकीली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मैं रख रहा हूँ पास जस्ट इन केस। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। चलो अब मैं ट्रक का हुड बंद करूँ और अपनी शिफ्ट को फाइनली ख़त्म करूँ, क्योंकि अब मूसा भाई आगे चलाएंगे। आज का दिन एक्स्ट्रा लंबा हो गया मेरे भाई। इतनी खप होगी मैंने आज नहीं सोचा था, लेकिन ये भी एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ का हिस्सा है। जो मर्ज़ी कर लो, कहीं ना कहीं जाके आप थोड़ा सा फंसते हो। आज का ट्रैफिक, आज का वेदर, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं पड़ गया था। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल में मैंने इतना पूरा स्नो स्टॉर्म नहीं देखा जिसमें एक के बाद एक चीज़ गड़बड़ होती जा रही है। सिचुएशन ये थी कि बर्फ़ पड़ती जा रही थी और बर्फ़ और बारिश मिक्स होके
जो गंद बन रहा था वो थी हैवी स्नो। लाइट्स जो ट्रक की हैं, फ्रंट लाइट्स, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पड़ते एक टाइम ऐसा आया बर्फ़ ने पूरी लाइट्स ब्लॉक कर दी। ये हिसाब था कि लाइट बर्फ़ के बीच में से गुजर ही नहीं सक रही और सड़क पे मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी मुश्किल से इस चीज़ का सलूशन मैं सोच रहा था कि चलो मैं साइड पे लगाता हूँ। काफ़ी रश था, साइड पे लगाना भी मुश्किल नहीं था कि नज़र ही नहीं आ रहा कि आप जा कहाँ रहे हैं। गलती से कहीं ज़्यादा आगे निकल के तो पता लगा ट्रक ही उलट जाए। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि वाइपर गया। अब वाइपर गया तो जो बिल्कुल पहले नज़र नहीं आ रहा था उसमें इजाफा हो गया इस चीज़ का कि अब बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन बन गई। आगे बर्फ़ जमी हुई है शीशे के, लाइटें ऑन नहीं हैं। बड़े हिसाब से बड़ा अंदाज़ा लगा के मैंने फाइनली इसको साइड पे लगाया, फिर वाइपर बदला, आपने पीछे देखा ही है। और अब जैसे जैसे हम यहाँ पहुँच रहे थे दूसरा वाइपर भी जवाब दे गया। तो खैर ट्रक ड्राइवर की लाइफ है, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। जी तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सब देखने वालों को। तो मैं अब पहुंच चुका हूं यहाँ पे डिलीवरी सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। ये जो डॉग थी ये थोड़ी टिपिकल टाइप की थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये दूसरी साइड पे भी ये लगा हुआ है बैरियर सा, बिल्कुल इसके दरमियान में देख रहा है, कोई जगह खुली नहीं है, लेकिन खैर लग गया। अल्लाह का शुक्र है, इफ्ती भाई को उठाना नहीं पड़ा। अल्लाह का शुक्र है इफ्ती भाई को उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि अब बंदा 11-12 घंटे की शिफ्ट लगा के सोया होना तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा डिस्टर्ब करे, अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फंसे हुए, काफ़ी जगहों पे होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है कि लोग फंस जाते हैं बैग लगाने में, तो फिर कोई हेल्प आउट करने वाला हो साथ, जो पीछे देखने वाला हो, कहीं किसी जगह पे लग तो नहीं रहा। क्योंकि मेन बात तो आपने ट्रेलर की टेल देखनी है, क्योंकि अगर कोई किसी का नुकसान हो जाए तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी पे होता है। मैं इफ्ती भाई को कभी कभार उठा भी देता होता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं, कोशिश करता हूँ कि खुद ही हो जाए मेरी। यहाँ पे पहले शुरू में मुझे लगा था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत ट्राइयाँ करके लग ही गई, क्योंकि इफ्ती भाई ने रात की शिफ्ट लगाई है। और फिर रात को एक तो उन्होंने जिस तरह दिखाया था आपको स्नो स्टॉर्म भी, और उन्होंने वाइपर भी लगाया, तो बड़ी मेहनत का काम है। तो ट्रकिंग खाली स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के सीधा सीधा नहीं चलना होता है, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि इंसान जो ड्राइवर है उसको देखनी होती हैं। अपनी सेफ्टी भी फर्स्ट है, और दूसरे बंदे हैं रोड पे या आपके साथ जो टीम में हैं उसकी भी सेफ्टी आपके लिए ज़रूरी है। और ट्रक के अंदर कोई मसला है वो भी आपको आना चाहिए। मुझे भी सारा कुछ नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ सीखने की, तो इंसान सीखता जाए और आगे बढ़ता जाए, पुरज़म रहना चाहिए, बाहिम्मत। अब इंतज़ार है डिलीवरी होने का, जैसे ही अनलोड हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे पिकअप पे। तो आपको जैसे भी अपडेट होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।